Good morning class. Today I am going to explain you all theorem 10.8. Theorem 10.8 says the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. मीन्स क्या कह रहा है कि जो एंगल सबटेंड किया गया है किसी आर्क के थ्रू एट द सेंटर, किसी सेंटर पे क्या है कि एक सर्कल है और पी क्यू कोई आर्क है, ठीक है। और इस पी क्यू आर्क के थ्रू सर्कल के सेंटर पे देखिए ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल। और क्या कह रहा है फिर, एट डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जो सेंटर पे ये एंगल बन रहा है ये एंगल डबल होगा किसका, जो कोई और पॉइंट है इस पी क्यू के अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये आर्क पी क्यू से इस सेंटर पे एंगल बना और इस पी क्यू के अलावा रिमेनिंग पार्ट इधर की तरफ कोई पॉइंट ए है, तो इस पर बनने वाला एंगल क्या होगा, इसका आधा। ये आधा है मतलब ये डबल होगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने लिखा है गिवन अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ। सर्कल है जिसका सेंटर ओ पर है, आर्क पी क्यू ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का कोई आर्क, आर्क क्या होता है, सर्कल का छोटा सा पार्ट पी क्यू ले लिया, ऑफ द सर्कल सबटेंड्स एंगल पी ओ क्यू। ये पी ओ क्यू एंगल सेंटर पे बना रहा है ओ पे, और एंगल पी ए क्यू सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना रहा है। हमें प्रूफ करना है एंगल पी ओ क्यू डबल एंगल पी ए क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया कि ज्वाइन कर लिया ए ओ को एंड एक्सटेंड टू पॉइंट बी, ठीक है। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, आप देखो इस सर्कल में सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी है, तो ये एओ रेडियस है, ओबी भी रेडियस है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी, हमने क्या लिया, ट्रायंगल ए ओ पी। तो एओ इज इक्वल टू ओ पी है, एओ इज इक्वल टू ओ पी, क्यों, रेडियाई है सर्कल का। तो जब इस ट्रायंगल में ए ओ पी इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है। तो दिस इम्प्लाइज एओ के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are also equal। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या लेते हैं इस ट्रायंगल में, ये देखिए, केवल ये ट्रायंगल लीजिए, ये वाला। यहाँ पे क्या है, ये जो बाहर वाला, जैसे किसी ट्रायंगल में हम देखते हैं कि कोई एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ओ पी, एंगल, ये आप लिख दो, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ। वाई, exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles के, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमने देखा इक्वेशन 1 में कि एंगल ए पी ओ कहो चाहे ओ पी ए कहो, बात वही है, और पी ए ओ दोनों इक्वल था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्या, ए पी ओ की जगह पी ए ओ को यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ए ओ।
फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अब इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी ए ओ हो गया। या हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। क्या हुआ कि एंगल पी ओ बी जो है ये इज इक्वल है, किसके इक्वल है, पी ए ओ के ट्वाइस के। ठीक, अब हम क्या लिखते हैं, सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में देख लें, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ए ओ इज इक्वल टू ओ पी था, तो सिमिलरली आप यहाँ देखते हो कि ए ओ इज इक्वल टू ओ क्यू होगा। फिर एक्सटीरियर एंगल से ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा और ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली। या आप लिखना चाहो तो लिख दो, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, क्या देखा आपने, ए ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, ए ओ इज इक्वल टू ओ क्यू बिकॉज इट इज रेडियाई ऑफ सर्कल। फिर रेडियाई है तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ए ओ के अपोजिट है ये एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू के अपोजिट है ये एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, क्या लिख देंगे, अब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब जब ये इक्वल हो गया तो हम फिर वही चीज लिखेंगे कि यहाँ पे एंगल बी ए क्यू जो था, बी ओ क्यू, क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, मतलब एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू के इक्वल हो गया। ओ क्यू ए और ओ ए क्यू के सम के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमने देखा ये दोनों आपस में बराबर थे। हमने यहाँ इक्वेशन इसमें देखा इक्वेशन 3 में कि ओ क्यू ए और ओ ए क्यू इक्वल था, तो क्या हम ओ क्यू ए की जगह ओ ए क्यू लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू। इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ ए क्यू, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को प्लस करते हैं। देखिए क्या होता है, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 हमारा था लेफ्ट हैंड साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज पी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी ए ओ प्लस ट्वाइस एंगल ओ ए क्यू। अब आप जरा फिगर में देखिए, ये जो दे रहा है पी ओ बी प्लस बी ओ क्यू, तो पी ओ बी और बी ओ क्यू क्या बना रहा है, ये पूरा एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू। तो अब देखिए यहाँ पी ए ओ है क्या, ये पी ए ओ ये रहा एंगल और एंगल ओ ए क्यू ये रहा, इन दोनों का सम ये पूरा एंगल ए बनाएगा, मतलब एंगल पी ए क्यू। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी ए क्यू। और आप देख सकते हो शायद यही हमें प्रूफ करना था, पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी ए क्यू। सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। आपको मैं एक बार और समझा दूं, हमने क्या किया कि एक सर्कल है, सर्कल के किसी आर्क पर पी क्यू पर से कोई एंगल सेंटर पे बन रहा है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इस रिमेनिंग पार्ट के पे बनने किसी पॉइंट के एंगल का हाफ है, डबल है ये। तो हमने क्या किया, इसमें हमने
इस पॉइंट ए से ओ सेंटर को मीट किया और इसको एक्सटेंड किया बी तक। क्या हमने देखा, पहले इस ट्रायंगल में हमने इस एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों को किया और ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, तो इससे दिखा दिया कि ये एंगल इस एंगल से ये एंगल का क्या, ये डबल होगा तो इसके बराबर। और सिमिलरली हमने ये दिखाया कि इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि एंगल बी ओ क्यू जो है, बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस इसके। फिर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हमने यहाँ ऐड किया। आप देख सकते हो इधर पी ओ बी है और इधर बी ओ क्यू। लेफ्ट हैंड साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी एडेड टू। तो उसके बाद ओवरऑल हमें ये मिल गया। सो दिस वे वी हैव सॉल्व the theorem 10.8. Go through it. It is very important for the exercise which we will do further. Thank you.